हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाइड ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 31। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 30 तक सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं, नहीं सॉल्व किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप वहां से जा करके उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और फिर वहाँ पे बाबू मेरी गलती न देना है आप, ठीक। चलो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। कह रहा है बाबू कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, मैंने बाबू यहीं राजमिस्त्री वाला काम है, ठीक है ना, ठेकेदारी वाला काम ये लिया हुआ है। आपका घर द्वार बनाने में, या फिर कोई साइट बनवा रहा हो, या फिर कोई मॉल बना रहा हो, बिल्डिंग बना रहा हो, कुछ भी बना रहा होगा, तो एक ठेकेदार है, ठेकेदारी का जॉब कर रहा है। स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिलेज ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट ऑफ द फॉलो। कह रहा है बाबू कि वो क्या कर रहा है कि जिस भी कंस्ट्रक्शन जॉब में है और कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मान लो कि उसने कह दिया कि हम आपको 2 महीने में, 2 मंथ्स में आपका पूरा बिल्डिंग या फिर आपकी पूरी जो मॉल बन रही है उस पूरे मॉल को हम 2 महीने में बना करके दे देंगे। लेकिन किसी कारणवश, चाहे उसके लेबर कम पड़ जाएं, चाहे उसमें जो लगने वाली सामग्री है, सामान है, वो कम पड़ जाएं, या कोई भी रीज़न रहा हो, उसको लेट होने लगा, ठीक है, 2 महीने में वो काम पूरा नहीं कर पाया। अगर 2 महीने से 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 1 दिन का पेनाल्टी कितने का है, 200 रुपये उसे फाइन भरना होगा, ठीक है। 1 दिन लेट हो रहा है तो फिर अगर 2 दिन लेट हो गया तो 50 रुपया एक्स्ट्रा, 250 रुपये फाइन भरना है, ठीक। फिर अगर 3 दिन लेट हो गया, 3 दिन लेट कर दिया 2 महीने से, तो फिर 50 रुपया एक्स्ट्रा, 300 रुपये उसको भरना होगा। जैसे बाबू ये तुम्हारे स्कूल में भी सिस्टम चलता है कि अगर आपने अपना मंथली फ़ी जो है टाइम पे जमा नहीं किया तो हर एक महीना जैसे बढ़ता जाएगा, हर एक महीने में 50 रुपये प्लस की पेनाल्टी आपकी लगती रहेगी, 50 रुपये प्लस का फाइन आपको भरना पड़ेगा, ठीक। ऐसा स्कूल वाले अक्सर करते हैं, मेरे वाला स्कूल भी करता था। मैं भी अगर टाइम पे फ़ी नहीं पे करता था तो उसने टारगेट रखा था कि अगर जनवरी का फ़ी जो है फरवरी 15 तक जमा हो जाना चाहिए। अगर 15 फरवरी से 1 दिन भी लेट हुआ तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक। अगर आप फरवरी से मार्च में पहुंच गए तो मार्च में आपको 50 रुपये और प्लस करना पड़ेगा। अगर अप्रैल में जमा कर रहे हैं तो 50 रुपये और फाइन बढ़ा लीजिएगा, ठीक। यानी कि हर एक महीने 50 रुपये बढ़ता जाता था। वहीं हाल इस बेचारे कंस्ट्रक्शन जॉब वाले का है। ठेका तो इसने ले लिया है ठेकेदारी का, ठीक, लेकिन जो भी इसने लेबर रखा है वो सारे सबके सब निकम्मे हैं और अच्छे से काम नहीं किए हैं। तो उसको अब लेट हो रहा है, अपना जो भी उसने वादा किया था, वादे के मुताबिक वो अपने वादे पे खरा नहीं उतरा और उसको पहले दिन अगर लेट हुआ, 1 दिन की देरी हुई तो वो 200 रुपये का जुर्माना भर रहा है, ठीक। अगर 2 दिन की देरी हुई तो 50 रुपया बढ़ा दीजिए, 250। फिर तीसरे दिन अगर 3 दिन का देरी हो गया, 50 रुपया और बढ़ा दीजिए, 300 रुपया, ठीक है। वो और बढ़ा दीजिए 50 रुपये, 350 रुपया। ऐसे करते करते कह रहा है कि अगर वो 30 दिन की देरी करता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि वो 2 महीने में काम पूरा करने के लिए दिया था कि 2 महीने में हम काम कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन वो देर होने की वजह से 2 महीने की जगह 3 महीने ले लिया। कितना समय ले लिया, 3 मंथ, यानी कि 30 दिन लेट कर दिया। तो कह रहा है कि बताओ कि उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइन के रूप में कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कि कॉन्ट्रैक्टर को, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेकेदार है, वो उल्टा मालिक को पैसा देगा, जबकि होना क्या चाहिए, मालिकवा उसको पैसा देगा, काहे कि वो काम करा रहा है। लेकिन अभी काम में अपने देरी कर रहे हैं, इसके वजह से मालिक को इनको फाइन भरना पड़ जाएगा। तो वहीं पूछ रहा है बाबू कि अगर 30 दिन की वो देरी कर दिया तो कितना रुपया उसको फाइन भरना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ गए, समझ गए होगे। चलो बाबू, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर 1 दिन की देरी हुई तो कितने रुपये का फाइन है, 200 रुपया फाइन है बाबू, ठीक। प्लस अगर 2 दिन का देरी हो गया तो कितने रुपये का फाइन है, 250 रुपया, 50 रुपये बढ़ रहा है। प्लस तीसरे दिन 3 दिन का देरी हो गया तो 300 रुपये प्लस। ऐसे डाट 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 करते करते बाबू कह रहा है कि वो 30 दिन लेट कर रहा है। कितने दिन, 30 डेज। 30 डेज तक उसने क्या किया,
देरी की, लेट किया। ठीक, तो कह रहा है बाबू कि चलो हम यहाँ पे यस 30 निकाल लेते हैं कि 30 दिनों का पैसे का ये जो हेर फेर कर रहा है, देरी कर रहा है, उसमें वो इन सबको जोड़ा जाए तो 30 दिन का टोटल मिला के कितना फाइन उसको भरना पड़ जाएगा, कितना रुपया जो है अपने मालिक को देना पड़ जाएगा। हम यहाँ निकालेंगे क्या, यह सबसे पहले देख लें यहाँ क्या दिया हुआ है, गिवन में लिख लें जो जो हमको इस एपी में मिल रहा है उस एपी को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म ए बराबर कितना है 200, कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना दिया है तो 250 माइनस 200, माने हर एक दिन देरी होने पे उसको 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और कह रहा है कि यन नंबर ऑफ डेज कितना है, 30 दिन का देरी उसने ऑलरेडी कर दिया है, तो कितना पैसा जमा करेगा फाइन के रूप में। हमको क्या निकालना है, यस 30 की वैल्यू निकालनी है दिए गए सीरीज के लिए। तो यस 30 इज इक्वल टू, या फिर चलो एस एन पहले हम लिख लेते हैं ना, फिर यस 30 लिखेंगे। एस एन का फॉर्मूला लिखो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो हमको निकालना था यस 30 का, 30 दिन की देरी हुआ है, 30 दिन का कितना चार्ज लगेगा, 30/2 इंटू 2 इंटू ए कितना दिया है 200 और प्लस एन माने क्या 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी कितने का आ रहा है 50 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक, अब देखो बाबू लोग 30/2 माने कितना हो गया 15, ठीक है, और 2 दूनी के 400 प्लस 30 में से एक गया 29 इंटू 50। ठीक, मल्टीप्लाई कराते हैं देखते हैं कितना आता है। ठीक, 400 प्लस 29 को 50 में कर दो, 9 5 45 को 5 हाथ लगा 4 और 5 10 और 4 14, 1450 रुपया इधर से और 400 उधर से, दोनों जोड़ दो तो हो जाएगा तुम्हारा 0 रुपया, 5 रुपया, 4 4 8 रुपया, 1850 रुपया। ठीक है, 1850 का 15 में गुणा करा दो। अब कैसे कराएं हमको भी नहीं समझ आ रहा है, चलो यहाँ करा लेते हैं कुंचा मेरे जाके 1850 का 15 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। बाबू इतना तगड़ा कैलकुलेशन नहीं है, चलो कोशिश करते हैं करने की। 15 जो होता है 0, 15 बचे 75 को 5 हाथ से लगा 7 और 15 बटे 120 और 7 27 को 7, 15 बटे 120 और 7 127, 12 हाथ से लगा 15 का 15 और 10 25 और 2 27, 27,750 रुपया। 15 से गुणा करा के चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करा के। ठीक है ना बाबू, हम कर दें यहाँ कितना आ गया है 27,750 रुपये का फाइन उसे भरना पड़ जाएगा अगर वो काम 30 दिन की देरी से पूरा करके दे रहा है तो। और यही एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि ए चाइल्ड पुट्स 1 5 रुपीज क्वाइन ऑफ हर सेविंग इन द पिगी बैंक। एक बाबू हर लगा दिया, मैंने बच्ची रही होगी, एक बच्ची है, वो बच्ची काम कर सकते हैं सब बच्चों, सबके पास का बात नहीं है। कह रहा है कि एक बच्ची है जो 5 रुपए का सिक्का अपने पिगी बैंक में डेली जमा करती है। ये देखा, ये है पिगी बैंक। कौन है पिगी बैंक? पिगी मैंने सुअर वाला बैंक, सुअर बना दिया है। इस सुअरिया में क्या कर रही है, पैसा जमा कर रही है। रोज 5 रुपया मम्मी से चाहे पापा से मांग करके क्या कर रही है कि रोज का रोज 5 रुपया इसमें जमा कर रही है। अब कैसे जमा कर रही है ये भी सोच रही, ये भी सुन लीजिए। सी इंक्रीज हर सेविंग बाई 1 5 रुपीज क्वाइन डेली। कह रहा है कि पहले दिन 1 ठो सिक्का जमा कर रही है, कितने रुपए का 5 रुपए का। पहले दिन 1 ठो सिक्का डाल रही है, फिर दूसरे दिन 2 ठो सिक्का, फिर तीसरे दिन 3 सिक्का, फिर चौथे दिन 5 का 4 सिक्का, ऐसे ही कर करके ऐसे ही कर करके। और इस पिगी बैंक में टोटल कितना सिक्का जमा कर दिया उसने 190 क्वाइंस, 190 सिक्का उसने जमा कर दिए हैं। पहला तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज सी कैन कंट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपीज क्वाइन। कह रहा है कि ये बताओ कि ये 190 सिक्के जो उसने जमा किए हैं, क्वाइन जो जमा किए हैं, कितने दिन में ये जमा की होगी। ठीक, 190 तो सिक्का जो है कितने दिन में जमा की होगी। चलिए मान लेते हैं बाबू कि पहले दिन आपका 1 रुपये का सिक्का जमा कर रही है। पहले दिन क्या कर रही है 5 रुपये का। डे 1 में अगर हम कहें डे वन में 1 ठो क्वाइन जमा कर रही है। कै ठो क्वाइन, 1 ठो सिक्का डाल रही है। डे 2 दूसरे दिन इसका मन बढ़ गया, आई क्या कर दी 2 ठो सिक्का जमा कर दी। ठीक, लालची है, लालच बढ़ता जा रहा है। डे 3
आईफोन खरीदना है बेचारी को। यहाँ पे तीसरे दिन में 3 ठो सिक्का डाल रही बाबू, ठीक है। देखते हैं खरीद पाएगी कि नहीं खरीद पाएगी। ऐसे करते 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 वो टोटल बाबू कै ठो सिक्का जमा कर दी है, टोटल 190 सिक्का 5 रुपए का जमा कर लिया है, ठीक। पहला तो ये पूछा है कि 190 सिक्का जो है ये जमा करने में टोटल कितना दिन लगा होगा, नंबर ऑफ डेज बता दो, ठीक है ना बाबू लोग। अच्छा, और दूसरा पूछ रहा है कि लगे हाथ साथ में ये भी बता देना फाइंड टोटल मनी ही सेव। अब ये भी बता देना कि टोटल कितना पैसा वो बचाई रही होगी, टोटल कितना पैसा बचा ली होगी, ठीक है। तो टोटल पैसा बचाना तो बहुत आसान बात है, ऐसे ही बता देंगे कि 190 गो सिक्का जमा कर रही है, एक सिक्का 5 रुपये का सिक्का हर महीने जमा कर रही है, तो 5 से गुणा का 19 × 5 = 95, तो तुम्हारा हो जाएगा ई का जी 950 रुपया। चलो 950 रुपया में वो आईफोन का है तो जियो का फोनवा नहीं मिल पाएगा, हमको लग रहा है कि 1100 रुपये ओकरो दाम है, एक कीपैडवा वाला जियो का फोनवा। चलो कोनो बात नहीं, हम करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाबू, डे 1 में एक सिक्का जमा की, यहाँ से बदल लेते हैं, एक सिक्का जमा किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डॉट 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 करते करते कितना सिक्का इसने टोटल कितने कॉइन्स जमा कर लिए बच्चों। तो आप कहोगे सर जी 190 गो सिक्का क्या कर लिए है, जमा कर लिए। कितना, 190 गो सिक्का, ठीक है ना। एक प्लस मिटा दें, लाओ इसको मिटा दें, प्लस में ये सीरीज बन रहा है, पहले दिन 1 प्लस, दूसरे दिन 2 प्लस, तीसरे दिन 3 प्लस, डॉट 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 ऐसे करते करते टोटल कैटो सिक्का जमा कर दिया है 190 गो सिक्का, ठीक है ना। तो यहाँ हम पहले एसएन के हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे कि कितना दिन में ये जमा की होगी, कितना दिन में ये जमा की होगी, ये निकालने के लिए हम एसएन का फॉर्मूला का यूज करेंगे और निकाल लेंगे। एस एन इज इक्वल टू होता है बाबू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब एस एन के जगह पे क्या लिख देंगे 190, कहें कि टोटल 190 को सिक्का जमा की है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 190 बराबर n मने नंबर ऑफ डेज, मतलब कितना दिन में वो 190 सिक्का जमा की होगी। तो n को यहाँ नहीं रहने देते हैं, अपान 2 इंटू ए कितना दिया है देख लो बाबू, यहाँ ए कितना है 1, तो यहाँ क्या रख दें ए की जगह पर 1 और प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी अगर निकालें तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का है, ठीक है। अब देखो 190 आई 2 कहने लिया मल्टीप्लाई कर देना इंटू 2 बराबर n, अब ब्रैकेट में देखो 2 इंटू 1 2 अब प्लस ये पूरा मल्टीप्लाई करा देना, कितना हो जाएगा n-1, तोड़ के देख लेना मल्टीप्लाई, 19 दूनी 38, 380 बराबर n ब्रैकेट में 2 में से 1 गया 1 n+1, ठीक है। अब 380 बराबर n का ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा देना n² प्लस n, 380 को इधर ट्रांसफर कर दो n² प्लस n और 380 इधर आ जाएगा माइनस का 380, अब बराबर कितना हो गया 0। बाबू ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे सॉल्व करना है और n का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि अगर आपने फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इस -380 का n² के जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे है उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना आ जाएगा 380, और वो भी किसमें माइनस में, ठीक। इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे कितना है प्लस का 1 आ जाए, तो हम ले रहे हैं एक 20 और एक 19, 19 दूनी 38 होता है, मल्टीप्लाई करा के देख लेना 380 आ जाएगा, अब प्लस का 20 रखेंगे माइनस का 19 रखेंगे तो यहाँ n मिल जाएगा, लिख लेते हैं n² प्लस 20n माइनस 19n, अब माइनस का 380 बराबर 0। अब देखो n कामन ले लो तो n+20, अब माइनस 19 कामन ले लो तो n+20 बराबर 0। अब देखो एक ब्रैकेट में लिखोगे n+20, ठीक है, और एक ब्रैकेट में लिख दोगे n-19 इज इक्वल टू 0। अब एक को 0 के बराबर करेंगे तो n+20 बराबर 0, तो n का वैल्यू क्या आ गया -20। अब देखो बाबू यहाँ पे हम -20 नहीं ले सकते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ डेज है, दिनों की संख्या है, तो दिनों की संख्या नंबर ऑफ डेज हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 20 दिन लगा होगा 19 दिन लगा होगा 18 दिन लगा होगा। लेकिन कोई कहे कि बाबू हम -20 दिन में जमा किए हैं, ये क्या मतलब हुआ, कहाँ का ये नियम हो गया,
-20 दिन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। -20 दिन ये क्या पिछवाड़े जाके जमा करेगी ना, है ना। देखा n-19, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कलमिया पहले चेंज करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे n-19 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 19 डेज। माने 19 दिन में ये टोटल कैठो सिक्का जमा किए होगी, 190 सिक्का कितने दिन में जमा की है, 19 दिन में जमा की है, ठीक। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया, आपके क्वेश्चन के अनुसार एक तो आंसर ये हो गया। अब दूसरा इसी में पूछ रहा था कि बताओ टोटल कितना रुपया जमा कर ली होगी, तो 5 रुपये का, तुम बताना 5 रुपये का टोटल उसने 190 को सिक्का जमा कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करा दोगे तो 19×5 = 95, 950 रुपया नहीं आ जाएगा जी। तो पूरा मिला करके इतना मेहनत करने के बाद 950 रुपया जमा कर पाई है। और ये भी आपसे पूछ रहा था, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस सोचने का फर्क था बाबू, अपना अपना नज़रिया है। क्वेश्चन मैंने सारा इस एक्सरसाइज का 6B का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया इस वाले लेक्चर में, ठीक है ना। अब अगला हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। सबसे पहले तो बाबू इसका भूमिका बनाएंगे, इंट्रोडक्शन एकदम अच्छा से बांधा जाएगा। इंट्रोडक्शन क्लास बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का इंट्रोडक्शन क्लास डालेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और तुरंत आप नोटिफिकेशन खोलिएगा और बैठ करके तुरंत एकदम से क्या कर लीजिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका इंट्रोडक्शन मैंने न्यू जो है मजबूत कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि बाबू इसको 10 में चल के आपको 10th में चल के फिर से इसको पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी को 10 में से हटा दिया है, ठीक। तो थोड़ा सा तो आपको जानना पड़ेगा कि अगर हमने एपी पढ़ लिया है तो फिर एपी के बाद जो जीपी आता है वो जीपी कहते किसे हैं, होता क्या है, वो सारी चीज़ वहाँ पे हम देखने वाले हैं। एक एक छोटे से छोटे पॉइंट से लेकर के और बड़े से बड़े पॉइंट तक की चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद, चलो रखते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।